नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनपाल पठारिया और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल के अंदर ऐसे 30 फंक्शन जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इन सभी फंक्शन को सीखने के बाद आप एक्सेल में आसानी से वर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको बेसिक से एडवांस फंक्शन बताने वाला हूँ और इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको एडवांस से एक्सपर्ट लेवल के फंक्शन सिखाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस वीडियो में बताए गए सभी फंक्शन आपको आसानी से समझ आ सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सीखने वाले हैं सम फंक्शन का यूज। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिए हुए हैं। अगर मुझे इन सभी नंबर्स का सम करना है यानी कि टोटल करना है तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमें जितने भी नंबर्स है इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर सभी नंबर्स का टोटल होकर आ जाएगा। सेकंड फंक्शन है सम इफ फंक्शन, जिसका यूज किसी भी क्राइटेरिया या कंडीशन के बेस पर सम करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस डेटा में अमित द्वारा जितनी भी सेल्स की गई है उन सभी का टोटल करना है, तो इसके लिए हमें सेल में अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम इफ फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है। रेंज के लिए हमें जितने भी सेल्समैन है उन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया के लिए हम सिलेक्ट करेंगे अमित, अगेन कोमा प्रेस करना है। सम रेंज के लिए हमें जितनी भी सेल्स है इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर अमित द्वारा जितनी भी सेल्स की गई है उन सभी का टोटल होकर आ जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी सेल्स 50 से ग्रेटर है यानी कि 50 से ज्यादा है उन सभी का टोटल होकर आ जाए, तो इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम इफ फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है। रेंज के लिए हमें जितनी भी सेल्स है इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है और इन्वर्टेड कोमा में टाइप कर देना है ग्रेटर देन 50, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी सेल्स 50 से ग्रेटर है यानी कि 50 से ज्यादा है उन सभी का टोटल होकर आ जाएगा। तीसरा फंक्शन है सम इफ फंक्शन, जिसका यूज 2 या 2 से ज्यादा क्राइटेरिया के बेस पर सम करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस डेटा में अमित द्वारा साउथ जोन में जितनी भी सेल्स की गई है उन सभी का टोटल करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम इफ फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है। सम रेंज के लिए हमें जितनी भी सेल्स है इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है। अब हम यहाँ पर अमित को पहला क्राइटेरिया मान लेते हैं और सेकंड क्राइटेरिया मान लेते हैं साउथ जोन। अब हमें सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसके लिए हम ये सेल्समैन वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया 1 के लिए हमें अमित सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हमें जितने भी जोन या रीजन है इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया 2 के लिए हमें साउथ जोन को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए अमित द्वारा साउथ जोन में जितनी भी सेल्स की गई है उन सभी का टोटल होकर आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन, जिसका यूज किसी भी कॉलम में दिए गए सभी नंबर्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी नंबर्स को काउंट करना है तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमें इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स है वो काउंट होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन, जिसका यूज किसी भी कॉलम में दिए गए टेक्स्ट या नंबर को काउंट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस कॉलम में जितने भी टेक्स्ट और नंबर हैं उन सभी को काउंट करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है और इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट और नंबर है वो काउंट होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है काउंटिव फंक्शन, जिसका यूज किसी भी रेंज में पर्टिकुलर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस जेंडर वाले कॉलम में जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उन सभी को काउंट करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंटिव फंक्शन। रेंज के लिए हमें जेंडर वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया के लिए हमें सिलेक्ट कर लेना है फीमेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इस कॉलम में जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो काउंट होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है काउंटिव फंक्शन, जिसका यूज 2 या 2 से ज्यादा क्राइटेरिया के बेस पर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस डेटा में से सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उन सभी को काउंट करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंटिव फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हमें सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, कोमा प्रेस करना है।
और क्राइटेरिया 1 के लिए हमें सिलेक्ट करना है सेल्स। अगेन कोमा प्रेस करना है। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हमें जेंडर वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, कोमा क्राइटेरिया 2 के लिए हमें फीमेल वाली सेल्स सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी फीमेल कैंडिडेट है वो काउंट होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज फंक्शन, जिसका यूज किसी भी वैल्यू का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी वैल्यू का एवरेज फाइंड करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू एवरेज फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है और इन सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी का एवरेज निकल कर आ जाएगा। अगला फंक्शन है मैक्स फंक्शन, जिसका यूज किसी भी नंबर में से सबसे मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी नंबर्स में से सबसे मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करना है और इन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन है मिनिमम फंक्शन, जिसका यूज किसी भी नंबर में से सबसे मिनिमम नंबर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी नंबर्स में से सबसे मिनिमम नंबर को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू MIN, यानी कि मिनिमम फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है और इन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इन सभी नंबर में से सबसे मिनिमम नंबर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन है अपर फंक्शन, जिसका यूज किसी भी कॉलम में दिए हुए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स यानी कि अपर केस में करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस पूरे डेटा को कैपिटल लेटर्स में करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू अपर केस, ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको ड्रैग कर देना है, तो देखिए यहाँ पे जितना भी डेटा है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है लोअर फंक्शन, जिसका यूज किसी भी कॉलम में दिए हुए टेक्स्ट को लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस पूरे डेटा को स्मॉल लेटर में करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू लोअर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितना भी डेटा है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। सपोज हमें इस पूरे डेटा को प्रॉपर केस में करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाए, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू प्रॉपर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितना भी मेसी डेटा है वो यहाँ पे प्रॉपर केस में आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शन, जिसका यूज किसी भी कॉलम में दिए हुए टेक्स्ट के बीच में से जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस डेटा में आप देख पा रहे हैं नेम और सरनेम के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस दिया हुआ है। अब इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू ट्रिम फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। अगला फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन, जिसके लिए हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ली हुई है। सपोज हमें इन सभी वैल्यूज को डेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, वैल्यू सिलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें टाइप कर देना है डेट के लिए DD, डेज, मंथ के लिए MM, अगेन डेज और ईयर के लिए हमें 4 टाइम Y प्रेस कर देना है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे डेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्केटिनेट फंक्शन, जिसका यूज किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेम और सरनेम 2 अलग अलग कॉलम में दिए हुए हैं, हमें इन दोनों कॉलम को कंबाइन करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू कॉन्केटिनेट फंक्शन। अब टेक्स्ट 1 के लिए हमें सिलेक्ट करना है नेम, कोमा, डबल कोट के अंदर हमें स्पेस टाइप करना है ताकि नेम और सरनेम के बीच में एक स्पेस आ जाए, अगेन कोमा प्रेस करना है और सरनेम सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए एक ही कॉलम में नेम और सरनेम कंबाइन होकर आ जाएंगे। अगला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ व्हीकल्स नंबर लिए हुए हैं। सपोज हमें इन सभी व्हीकल्स नंबर में से स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है। अब हमें स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर या 2 डिजिट्स निकालना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको कर देना है ड्रैग। तो देखिए यहाँ पर स्टेट कोड यानी कि इन सभी व्हीकल्स नंबर में से स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स निकल कर आ जाएंगे। अगला फंक्शन है मिड फंक्शन,
जिसका यूज किसी भी टेक्स्ट के मिडिल में से किसी कैरेक्टर को अलग करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी व्हीकल्स नंबर में से आरटीओ कोड यानी कि स्टार्टिंग के तीसरे कैरेक्टर से 2 डिजिट को अलग करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू मिड फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। अब हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग नंबर हमें टाइप करना है 3, कोमा प्रेस करना है। अब हमें तीसरे नंबर से लेकर 2 डिजिट को अलग करना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए सभी व्हीकल्स नंबर में से आरटीओ कोड निकल कर आ जाएगा। अगला फंक्शन है राइट फंक्शन, जिसका यूज किसी भी टेक्स्ट के राइट में से किसी भी वैल्यू को अलग करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी व्हीकल्स नंबर में से लास्ट के 4 डिजिट्स यानी कि व्हीकल्स नंबर को अलग करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू राइट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है। अब हमें लास्ट के 4 डिजिट अलग करना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 4, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इन सभी व्हीकल्स नंबर में से लास्ट के 4 डिजिट्स यानी कि व्हीकल्स नंबर निकल कर आ जाएंगे। दोस्तों अगला फंक्शन है राउंड फंक्शन, जिसका यूज किसी भी नंबर को राउंड फिगर करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी नंबर को राउंड करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू राउंड फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, कोमा। अब जितने भी डिजिट से हमें नंबर को राउंड करना है वो डिजिट हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 0, ताकि ये नियरेस्ट नंबर से राउंड फिगर हो जाए। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर, इसको कर देना है ड्रैग। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे राउंड फिगर हो जाएंगे। अगला फंक्शन है रैंक, जिसके लिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट की परसेंटेज ली हुई है और हमें इन सभी स्टूडेंट की रैंक फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू रैंक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर के लिए हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, कोमा। रेफरेंस के लिए हमें सभी परसेंटेज को सिलेक्ट करके F4 बटन से लॉक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो देखिए सभी स्टूडेंट के लिए रैंक निकल कर आ जाएगी। अगला फंक्शन है फिल्टर फंक्शन, इसके लिए हमने यहाँ पर आइटम का नेम और उनकी क्वांटिटी ली हुई है। हमें इस डेटा में से उन आइटम को फिल्टर करना है जो कि स्टॉक में है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू फिल्टर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, एरे के लिए हमें इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है, इंक्लूड के लिए हम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। अब हमें प्रेस करना है ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आइटम स्टॉक में है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। इसी तरह हमें उन आइटम को फिल्टर करना है जो कि आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसके लिए हम अगेन अप्लाई करेंगे इक्वल टू फिल्टर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, एरे के लिए हमें इस पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा प्रेस करना है, इंक्लूड के लिए क्वांटिटी सिलेक्ट करना है और इक्वल टू 0 प्रेस कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर वो आइटम निकल कर आ जाएंगे जो कि स्टॉक में नहीं है। अगला फंक्शन है सर्च फंक्शन, जिसका यूज किसी भी टेक्स्ट में से वर्ड या नंबर की पोजीशन पता करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इस टेक्स्ट में से कंप्यूटर की पोजीशन पता करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू सर्च, ब्रैकेट ओपन करना है। अब जिस भी टेक्स्ट की पोजीशन पता करना है इन्वर्टेड कोमा में उसको टाइप कर देना है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे इन्वर्टेड कोमा में कंप्यूटर, कोमा प्रेस करना है और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इस टेक्स्ट में कंप्यूटर कैरेक्टर की पोजीशन में 19 नंबर पर है। अगला फंक्शन है यूनिक फंक्शन, जिसका यूज किसी भी डेटा में से यूनिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी डिपार्टमेंट में से जितने भी यूनिक डिपार्टमेंट है उन सभी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू यूनिक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, एरे के लिए हमें सभी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इन सभी डिपार्टमेंट में से जितने भी यूनिक डिपार्टमेंट है वो निकल कर आ जाएंगे। अगला फंक्शन है ईयर फंक्शन, जिसका यूज किसी भी डेट में से ईयर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी डेट में से ईयर को अलग करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू ईयर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, डेट सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे सभी डेट में से ईयर निकल कर आ जाएगा। अगला फंक्शन है मंथ फंक्शन, जिसका यूज किसी भी डेट में से मंथ को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें इन सभी डेट में से मंथ को अलग करना है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू मंथ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, डेट सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इन सभी डेट में से मंथ निकल कर आ जाएंगे। इसी तरह अगला फंक्शन है डे फंक्शन, जिसका यूज इन सभी डेट में से डे को फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इक्वल टू डे फंक्शन, ब्रैकेट ओपन,
डेट सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ड्रैग करेंगे तो देखिए इन सभी डेट में से डे निकल कर आ जाएगा। अगला फंक्शन है टुडे फंक्शन, जिसका यूज एक्सेल सीट के अंदर आज की करंट डेट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू टुडे फंक्शन, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, एंटर करेंगे तो देखिए आज की जो भी करंट डेट होगी वो इंसर्ट होकर आ जाएगी। अगला और सबसे लास्ट फंक्शन है नाउ फंक्शन, जिसका यूज करंट डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू नाउ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज, एंटर करेंगे तो देखिए करंट डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों एक्सेल के मोस्ट यूजफुल 30 फंक्शन, जो कि हम इस वीडियो के पार्ट 1 में सीख चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम सीखेंगे एक्सेल के 30 फंक्शन, जो कि मैं आपको एक्सपर्ट लेवल तक सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।